आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित रहस्यपूर्ण चिट्ठी का हम अभ्यास कर रहे हैं। रहस्य हमारे लिए एक ही है कि हमें अपनी वस्तु पता नहीं। हमने इस विश्व में आज तक सब कुछ देख लिया, यह कहने में कोई भी शंका नहीं है, क्योंकि हमारे अनंत परावर्तन हो गए हैं। पंच परावर्तन भी अनंत हुए हैं, उसमें कुछ देखना बाकी रहा नहीं है, इसलिए कोई रहस्यमय चीज़ नहीं है हमारे लिए। और पुद्गल तो यो भी स्पष्ट गंध वर्ण वाला है, उसमें क्या रहस्य है बताओ। तो एक ही चीज़ है जो रहस्यमय है, जिसमें से ज्ञान अपने आप निकलता है, सुख अपने आप निकलता है। वह आत्मा ही रहस्यमय है, जिससे हम अपरिचित थे, है ना। आत्मा से मतलब अपने से, समझ में वापस हम ही वह रहस्य है, हम ही रहस्यमय वस्तु है, और हम ही वही है मतलब सबसे चमत्कारिक पदार्थ है इस विश्व का, है ना। तो उस पदार्थ को समझने के लिए, उस पदार्थ का अनुभव करने के लिए कुछ प्रश्न जब उठे थे, टोडरमल जी को लिखित रूप में पूछे गए, तो उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से उसका समाधान जो किया था वो हमारे सामने है ना। तो प्रश्न जब आत्मानुभूति का उठा, सम्यक दर्शन का उठा, तो उन्होंने कहा कि जीव तो अनादि से मिथ्या दृष्टि है। इसका कारण क्या है मिथ्या दर्शन का? कि यह स्व पर का यथार्थ से विपरीत श्रद्धान करता है। स्व और पर का, इसे स्व और पर जो है वे से श्रद्धान नहीं होता। कैसा होता है? स्व पर का विपरीत, मतलब जो पर है वह स्व भासते है, और जो स्व है वो भासता ही नहीं हो, या स्व को भी पर में रखता है, मेरी आत्मा। तो ये पर में रखना ही हुआ है आत्मा को। हमें लगता ही नहीं कि मेरी आत्मा शब्द हम जो प्रयोग कर रहे हैं या मेरी आत्मा वाला फीलिंग है, तो हम आत्मा को पर में रख रहे हैं। तो कहना ये है कि जिस जीव का स्व पर गलत हो, स्व पर में किंचित भी भूल हो, ऐसे जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। समझ में आया? फिर सम्यक दृष्टिकोण होते हैं, जिसे स्व पर का भेद ज्ञान होने से सात तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धान होता है, उसे सम्यक दृष्टि, मतलब उसे स्व पर एकदम स्पष्ट समझ में आ जाते हैं। क्या है स्व और क्या है पर? इस विश्व में ये देह प्रमाण जो चेतन पदार्थ है और उसकी जो चेतना चल रही है, उसके सिवा मेरा इस विश्व में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। समझ में? ऐसा जिसे स्व पर का श्रद्धान हुआ हो। समझ में? मैं ये चेतन पदार्थ, इस देह प्रमाण विस्तारित और निरंतर चेतना रूप परिणमता हुआ यह मैं, और देह, समझ में आए, यानी देह जो परमाणु स्कंद रूप है, संयोग जो परमाणु स्कंद रूप है, आकाश के प्रदेश, तीन काल की पर्याय, समझ रहे, धर्म अधर्म से उत्पन्न होती हुई गति स्थिति, इस सब से मैं भिन्न चेतना स्वरूपी आत्मा, मेरे अंदर से निरंतर चेतना उत्पन्न होती है, जिससे पदार्थ प्रतिभासित होते हैं। तो इस विश्व में मेरा कार्य प्रतिभासने का है, और ये पूरा विश्व मुझे प्रतिभासित होते रहता है। समझ में? तो मेरा इस विश्व से वैसे तो कोई संबंध नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंध, परंतु अगर कोई संबंध जोड़ना ही है तो सिर्फ गेय गायक जितना संबंध है। समझ में? वैसे तो विश्व मेरे लिए गेय भी नहीं है, मेरे ज्ञान की पर्याय ही मेरी गेय है, परंतु उस ज्ञान की पर्याय का आकार विश्व रूप होता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि विश्व हमारे लिए गेय है। क्या कहा? जानते तो हम अपने ज्ञान की पर्याय को ही, मेरा केवल ज्ञान भी मेरे अंदर उत्पन्न होता है। समझ रहे? उसका आकार विश्व रूप होता है, इसलिए हमने कहा विश्व को जानते। सर्वज्ञ सर्वज्ञ नहीं होते, वे तो आत्मज्ञ होते हैं, और वो आत्मज्ञ में सर्वज्ञ के आकार यानी सर्व वस्तुओं के आकार निकल गए। समझ में आ रहा है?
मतलब हमारा इस विश्व से कोई संबंध ही नहीं है, और अगर है भी तो इतना है कि सब दिखते हैं और मैं जानता हूँ, मतलब जानने में आते हैं और मैं जानता हूँ। ऐसे एक समय बीतता नहीं है जब हम जानते नहीं है, समझ में। जब हम ये नहीं जानते कि मैं जान रहा हूँ तब भी हम जानते ही रहते हैं, समझ में आया कि नहीं समझ में। अज्ञानी अनंत जीव है, वे जानते ही नहीं कि हम जान रहे हैं, लेकिन वे जानते तो रहते ही। आप समझेंगे। अभव्य जीव हो जो कभी नहीं जानेगा कि मैं जानने वाला हूँ, वो उसको भी जानना निरंतर ही है, समझ में। समझ में। वस्तु में देखो, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे अपन रिसोर्सेस, किसके, एनर्जी के रिसोर्सेज बोलते हैं ना, जैसे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ऐसे रहते हैं ना। हाँ, तो रिन्यूएबल में कौन आता है, सूर्य आता है ना, सूरज है ना, सनलाइट। मतलब ये हमेशा मिलेगा हमारे को। जैसे पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाएंगे, समझ में आए, सनलाइट ज़्यादा है परमानेंट, तो जैसे उस सन में से लाइट कब तक निकलेगी, ये प्रश्न है। जैसे जो दृष्टांत साइंस वाला, समझ में, रिन्यूएबल सोर्स, समझ में, मतलब कि परमानेंट सोर्स ऑफ, समझ में। तो आत्मा में से भी ज्ञान की बरे ऐसे ही निकलती रहती है, कोई रोक नहीं सकता उसको, दुनिया की ताकत नहीं। वो भी ऐसा ही सोर्स है ज्ञान का, ज्ञान सूर्य है, समझ में आ रहा है। तो ये ज्ञान के सूर्य की, समझ में आया कि नहीं, जिसको अनुभूति हो या जिसको उसका विश्वास हो और सब पदार्थ पर पदार्थ भाषित हो, ऐसे जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, ये अपना वर्णन हुआ। फिर मतिश्रुत ज्ञान संबंधी चर्चा आई कि इस जीव को अनादि से मतिश्रुत ज्ञान की है, समझ में आया? मतलब ज्ञान तो मंद है, इसका ज्ञान के विस्तार बहुत कम हो रहा है, प्रकाश तो निकल रहा है लेकिन मंद प्रकाश निकल रहा है। तो ये मंद प्रकाश बढ़ता बढ़ता हुआ इतना बढ़ गया कि संगीत पंचेंद्रिय शरीर साथ में आ गया, समझ में। इससे सिद्ध हुआ कि इसने ज्ञान अपना अच्छा खोल के लाया है, समझ में आया कि नहीं। याद रखना क्या कह रहा हो। इस खुला हुआ ज्ञान, यह इसकी लब्धि है, खुला हुआ ज्ञान, और फिर साथ में एक संगीत पंचेंद्रिय वाला शरीर है, समझ में। संगीत पंचेंद्रिय लब्धि नहीं है, बोलो शयोक्षम लब्धि है, आप समझे। संगीत पंचेंद्रिय शरीर है और उसके साथ जो खुला हुआ शयोक्षम है, वहाँ पे भी शयोक्षम मतलब ज्ञान, शयोक्षम जो ज्ञान है वह लब्धि है, मैं खुला हुआ ज्ञान वो उपलब्धि है। तो इतना ज्ञान ये खोल कर लाया है, और इसका ज्ञान आगे जैसा है मंद है, तो क्या है, खुद से ज्ञान नहीं कर लेता चीज़ों का, उसको इंद्रिय का और मन का सहायता लेनी पड़ती है, यानी निमित्त, समझ में आएगी। मतलब वह इंद्रिय और मन के निमित्त से ही जानेगा। अब इंद्रिय और मन की दिक्कत ये है कि ये क्या बताया था हमने कल, रूपी को जानेंगे मुख्यतः से, मन को छोड़ दो। दूसरा कि वो वर्तमान अवस्था को ही जानेंगे, स्थूलता से जानेंगे, समझ में। और अगर बताओ उनकी जितनी रेंज है, लिमिटेड है, उतना ही जानेंगे। इसलिए हमारे ज्ञान आज की डेट में वैसा ही है, बोलो, वर्तमान को जानता हुआ, स्थूल से जानता हुआ, समझ में, रूपियों को ही जानता हुआ, और जितनी इंद्रिय की रेंज है उतना ही जानता हुआ, समझ में। इसलिए हमारा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान तक की चर्चा हुई। हमने इस मति ज्ञान को, यानी हमारे खुले विज्ञान को आज तक इंद्रिय के माध्यम से यूज़ करके पूरे विश्व को जाना। जैसे अब पत्नी, बच्चे, माँ बाप, खाना पीना, व्यापार आदि 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 आदि, ये जितने भी हम लौकिक में जितना यूज़ किया ज्ञान, ये ज्ञान तो ज्ञान का दुरुपयोग है, क्योंकि इसके केस में हमें हमारी वस्तु, जानने वाली पदार्थ वो समझ में नहीं आती, सही में, वो हमें समझ में ही नहीं आता, तो इसे ज्ञान को तो कुमति ही बोलते हैं। और फिर वहाँ से जो श्रुत होगा वो कुश्रुत ही होगा, उसमें कोई शंका ही नहीं हमारे को, समझ में। और यदि हमने इस मति ज्ञान को देश गुरु के विषय में लगाया, समझ में, मतलब देश गुरु के विषय में मतलब देश नाम है, समझ में। देखो हम भगवान जी के दर्शन को जाते हैं, मुनराज के भी दर्शन, सुने, दर्शन वर्ड क्यों यूज़ हुआ होगा। दर्शन का अर्थ क्या होता है, बोलो भला, देखना, ऐसा ही अर्थ निकालते हैं, समझ में। पर देखना नहीं, सिर्फ याद रखना अवलोकन। अभी अवलोकन क्या होता है, देखना और अवलोकन में क्या फर्क है, शब्द बदल दी तूने क्या फर्क है। देखो हमने बोला कि दर्शन का अर्थ देखना है क्या, तो आपने बोला नहीं, तो पूछा क्या है, बोले अवलोकन। तो अवलोकन और देखने में क्या अंतर है, सभी वैसे देखना अवलोकन हुआ, देख के वैसा। देखो बोलो, कोई बोलेगी, मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान तक पहुंचना अवलोकन है, नहीं समझा। जब देखोगे तो उससे सीखना, यह अवलोकन है,
और देख लेना मात्र, वो देखना है। आप समझे क्या नहीं? देव दर्शन में करना क्या है बताओ? सिर्फ देख कर आना है। लोगों को तो यही लगता है देख कर आ गए ना, और क्या चाहिए। समझ रहे? और हमने वो देव दर्शन के चैप्टर में क्या लिखे थे? 3 शब्द बोलो। हाँ, देखना, निहारना, निरखना। तो निरख शब्द का अर्थ निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। समझ में आया? मतलब यहाँ से वो दर्शन जो शब्द था वो बोलो मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान तक पहुँचने के लिए ही था। क्लियर है कि नहीं? तो जब हमने मति ज्ञान को जिनेंद्र भगवान की ओर या मुनिराज के देखने की ओर लगाया, आँखों का प्रयोग करके, और फिर उससे हमने कंक्लूजन निकालना चालू किया, ये नग्न क्यों है, इनके साथ कुछ क्यों नहीं है, या अंदर क्यों देख रहे हैं, समझ में? ये क्या बता रहे हैं मुझे, इनसे मैं क्या सीखूं? ऐसा कुछ किया अगर हमने तो वो मति से श्रुत हुआ। समझ में? मुनिराज के केस में भी वही करना आपको जो मैंने अभी लाइन बोली। अगर ये नहीं हुआ तो फिर हमने बस वही किया, मति ज्ञान तक हम सीमित है। समझ में? देख कर आ गए बस। समझ में? हमने देखने का अर्थ सम्यक दर्शन जोड़ना चाहिए था, हमने देखने का अर्थ सामान्य प्रतिभाषण कर दिया। समझ में? वो हमने शुद्ध ज्ञान तक पहुंचाना था उसको। ठीक, अब आगे कि हम फिर देश उनकी मुद्रा देखकर हमारे को कुछ कंक्लूजन नहीं निकला तो एक काम करो, उनके उपदेश सुनो आप। समझ में? मुद्रा से समझने वाले बहुत अच्छे और समझदार जी होते हैं, इशारा से समझ जाते हैं, और जो नहीं समझते वो उपदेश से सुनते हैं, समझते हैं। समझ में? तो उपदेश मतलब कान को लेकर गए हम, है ना? चाहे उपदेश सुना हो तीर्थंकर से या मुनिराजों से, समझ रहे, ज्ञानियों से, या पढ़ा हो यदि उनका लिखा हुआ, तो यह उपदेश पढ़कर और सुनकर, समझ में? ये कौन सा ज्ञान हो गया? मति ज्ञान के शुद्ध ज्ञान। उपदेश पढ़ना या सुनना, चलो पढ़ना छोड़ दो, सुनना शुद्ध ज्ञान है कि मति ज्ञान है? आकाश भैया, सुनना मतलब हाँ, तो याद रखना सुनना मति ज्ञान में ही आता है आपको, इंद्रिय मन के निमित्त से। तो कान भी इंद्रिय है ना, तो उसके निमित्त से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान है। तो मुझे बताओ, हमने इतने साल से सुन रहे हैं हम, समझ में? तो कौन सा विषय हो, मति ज्ञान का कि शुद्ध ज्ञान का? कुछ बोले भैया, क्या बोले? हाँ, मति तो हमारे को इतना भी नहीं, हम बोल रहे हैं मति ज्ञान को शुद्ध ज्ञान में कन्वर्ट करने वाला ही काम रह गया हमारे से, समझ में? और कुछ नहीं रहा है। समझ में आएगा नहीं? आपको बता देता हूँ मैं। अब देखो आगे भैया, आगे ना, चलो अब बोल देता हूँ। उन्होंने वीडियो डाला है ग्रुप में, समझ में? मैंने हाँ वो अपेक्षा डाला होगा, पर मैं मेरी अपेक्षा खोल देता हूँ। मैंने तो ऐसा वीडियो देखा नहीं आज तक, मुझे इतना बुरा लगा इसे देख कर, फिर भी बोल देता हूँ। शोयक्षम लब्धि है पहली लब्धि, दूसरी विशुद्धि लब्धि। तो विशुद्धि का अर्थ क्या लेंगे आप? विशुद्धि कहाँ से चेक करेंगे? आपके जीवन से चेक होगा, आपके अंदर के राग की मात्रा, समझ जाएगा नहीं? राग की मात्रा घटना विशुद्धि लब्धि है ना, और क्या है? विशुद्धि का अर्थ क्या होता है? अंश, राग का घटना ही विशुद्धि है ना, कषाय का घटना, और कोई दूसरा एंगल है बस। तो कषाय घटे ही कैसे मालूम पड़ेगा तुम्हारे जीवन में अन्य अनित्य वक्ष त्याग होता है, इससे यही तुम्हारी विशुद्धि का प्रतीक है और कोई नहीं। और ये जिनवानी की ही लाइन है, अन्य अनित्य वक्ष, ये पात्रता ही है जिनवानी ने दी वाली, हमारी नहीं दी वाली है किसी की। इसलिए ये अन्य अनित्य वक्ष की पात्रता है ही। कोई ना बोले तो गलत बोल रहा है, वो जिनागम के विरुद्ध बोल रहा है। विशुद्धि लब्धि क्या बताती है? नहीं कोई पात्रता नहीं होती, कुछ भी खाए तो भी हो जाता है, सत्य व्यसनिक हो जाता है, सम्यक दर्शन ऐसा बोला है। सत्य व्यसनिक सम्यक दर्शन, सत्य व्यसन चुप छोड़ता है तब होता होगा उसको। सत्य व्यसन करते हुए कैसे हो जाएगा? मांस खाते खाते हो जाता है, मांस खाते खाते नहीं हुआ, मांस खाना छोड़ा तब हुआ। कैसी बातें कर रहे हैं ये बात, समझ में आए? कुछ भी और अपवाद निकाल निकाल कर शिथिलाचार पोषण किया जा रहा है। अपवाद है ये, वो कुछ हो गया अपवाद एक हाथ दो, उसके भी केस आपको पूरी नहीं समझी होंगी, डिटेल्स अंदर क्या क्या हुआ, समझ में आएगा नहीं? और उस अपवाद को लेकर जो सुनेंगे वो तो शिथिल होगी कि नहीं? सम्यक दर्शन को इतना हल्का नहीं बनाना चाहिए हमें। हम ये नहीं बोल रहे कि किसी को नहीं होता, सम्यक दर्शन के लिए प्रेरणा रोज करते ही हम, किसी को नहीं होगा ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसकी मर्यादा है बिल्कुल एक, समझ में आएगा नहीं? और ये मेरी नहीं, हमें पता है, विशुद्धि लब्धि से बता दिया। और वापस देशना, देशना किसकी लगेगी आपको? किसी की भी लगेंगी?
किसी की भी देशना सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाएंगे क्या? प्रश्न है हमारा, बोलो किसकी लगेंगी? एक क्लियर कट आंसर उसका, सर्वज्ञ भगवान की देशना। और वो चाहे वो देशना चाहे गुरु के मुख से मिले या किसी ज्ञानी के मुख से मिले, अज्ञानी के मुख से मिले तो भी चलेगी, लेकिन देशना तो सर्वज्ञ की ही होनी चाहिए, वो ही निमित्त बनती है। फिर अजय लोगों को सम्यक दर्शन होता कि नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, ये मैं हमेशा भी बोल चुका हूँ, कभी नहीं हो सकता, त्रिकाल में संभव नहीं। फिर देशना लब्धि का कट कर दो वो शब्द देशना लब्धि। जैनों से असंख्य गुना अजैनों को सम्यक दर्शन हुआ, गलत लाइन है ये, सिर्फ जैनों को ही सम्यक दर्शन होता है। इसलिए तो बोल रहा हूँ, सुन लो, अभी सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। जैनों से ज्यादा अजैनों को सम्यक दर्शन होता है, एक अजैन को नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। जिसने सुना जिनेंद्र भगवान की वाणी वो भाव से जैनत्व हुआ, और भाव जैनत्व ही गिना जाता है। तो द्रव्य जैनत्व की तो बात चल रही नहीं, हम गौतम गणधर को सम्यक दर्शन हुआ, समूह शरण में आया था, तो वो अजैन था क्या? अजैन को थोड़ी हुआ सम्यक दर्शन, जैनों को ही हुआ है, वापस समझ लेना, ये गलत बात है ये, समझ में? अजैनों को नहीं होगा, जैनों को ही होगा, ये गलत प्ररूपना है बिल्कुल। वो तिर्यंच वो जैन है क्या? उन्होंने वो भगवान महावीर कर ले दो आप, उसने सुनी वाणी, न किसकी वाणी सुनी? इस तरह की संतों की, समझ में आ गया नहीं? और वो सुनना उसका, बोलो, उसके जैनत्व का ही प्रतीक है, समझ में आया कि नहीं? आपको लोग उसने कहा जैन, कहा जैन उद्देश्य दर्शन नहीं करता, वैसे की बात ही नहीं, भाव जैनत्व की बात चल रही है हमारी, समझ में आया? तो दो बात समझना एकदम, अन्य अनित्य अवक्ष का रूल है, ये हमारा नहीं, जिनागम का ही रूल है, समझ में आया? अवक्ष के अर्थ हम ये नहीं कह रहे स्थूल अवक्ष का ही त्याग है वहाँ पे, पक्का मालूम है हमारे को, लेकिन कोई कुछ भी खाए और फिर बोले सम्यक्त्व की पात्रता, ये बिल्कुल नहीं है। और अब तुम तिर्यंश से कंपेयर करोगे, तुम तिर्यंश बन जाओ, फिर तुम्हारे को कुछ भी चलेगा, मनुष्य हो ना तुम तो, समझ में आएगा नहीं? तुम्हारे लिए ये बातें नहीं है, और इससे शिथिलाचार पुष्ट होता है, समझ में आएगा नहीं? तो जब हम विश्व की सबसे बड़ी चीज़ अचीव कर रहे हैं तो हमारे जीवन में उतना तो आना ही चाहिए, समझ में आएगा नहीं? ये बात याद रखना। वो वीडियो आ गया, इसलिए सुबह से मैं वही सोच रहा कि क्या है, मैंने वहाँ पे भी कमेंट मार दी है, ये मेरी वाली जो मैंने बोला वो गलत लोग पुष्ट करते थे कुछ भी। मैंने वही बोला, सप्त व्यसनी को नहीं होता है, सप्त व्यसन छोड़ने पर हुआ है, व्यसनी को कैसे हो जाएगा? बोले जी में कोई रूल निकाले, सप्त व्यसन को नहीं होता, कहाँ लिख? अरे अन्याय नीति अवक्ष लिख दिया ना क्लियर कट, तो अन्याय में चले जाते सप्त व्यसन, अनीति में भी चले जाते सप्त व्यसन, और अभक्ष में भी चले जाते सप्त व्यसन। इसलिए सम्यक दर्शन की पात्रता है ही अन्याय नीति अभक्ष का त्याग। ये काहे में बैठ रहा है? विशुद्धि लब्धि में, और जैनत्व होना चाहिए ये देशना लब्धि में। ये मेरी बात ही नहीं है। देखो, शोयक्षम लब्धि में कोई गड़बड़ नहीं किसी के भी, जब भी कोई प्ररूप ना करे, प्रायोग्य और करण उसमें भी किसी की गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ होती है विशुद्धि और देशना में ही करते हैं लोग गड़बड़, और वो उस वीडियो में भी विशुद्धि और देशना पे ही गलत मार्क हो गया। वो किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, बाहर कुछ भी रहो, कुछ भी खाता पीता रहो, कुछ भी पहनता ओढ़ता रहो, कैसे ऐसा देख लेना वीडियो, समझ में आएगा। कुछ भी खाता पीता वाले को मिलेगा सम्यक दर्शन। कोई हमारे से डिस्कस करे, मैं तो बहुत सोचा हूँ इसके ऊपर, बता देना समझ में आएगा। कुछ भी खाते पीते वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे कि ये चाहे टमाटर का ले रहे हो जानबूझ के, मुझे पता है टमाटर क्यों लेते हो, है ना, वो एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए होता है, समझ में हमेशा। तो बोलना ये है कि जिसके अभक्ष होंगे उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये हम भी जिनवानी के ऊपर बोल रहे हैं। हाँ, बताओ आप किसके नहीं होता लागू, किसके नहीं? हाँ, स्थूल ही बोला मैंने, स्थूल बोला। ये सब चीजें स्थूलों में है। देखो, जो भी मैंने तो वीडियो देखा नहीं, लेकिन जो अभी समझ रहे हो उसमें से बोलो, उन्होंने भी जो भी बोला होगा, जो भी अब पहले सुन लो पहले। नहीं, उन्होंने भी कोई अपेक्षित रूप कथन किया होगा। ऐसा नहीं होगा कि अपन उसको, वो जो सेंटेंस लिया उसके पीछे भी एक भाव होगा, उस भाव की अपेक्षा अपन नहीं समझ पा रहे, ऐसा मेरा एक कहना है। देख लेना। हाँ। अरे अब समझे नहीं, जिनवानी का ही लाइन है ना, वो बोल रहे कोई ऐसा कोई नियम ही नहीं है ऐसा। मुझे बताओ फिर ऐसा वाला जो ये सेंटेंस आ रहे हैं, ऐसा कोई सेंटेंस आप हमारे को टोडरमल जी का बताओ, ऐसा कोई सेंटेंस हमारे को स्वामी जी का बताओ आप, ऐसा कोई सेंटेंस हमारे को आप बड़े पंडित जी का बताओ आप। मैं तो वर्तमान वाले ले रहा हूँ, पुराने छोड़ दो आप, वर्तमान में किसी का ऐसा कोई वचन बता देना हमारे को, किसी और का। ये तो क्या हो गया, अपने मन से ठोक दिया जैसे हो गया। हमने तो विशुद्धि लब्धि का अर्थ, कोई भी विशुद्धि लब्धि का अर्थ खुद सोचना आप,
मतलब ये तो खुद सोचने सी बात है। विशुद्धि का अर्थ क्या होता है? क्यों लिया गया विशुद्धि लब्धि वहां पर? शब्द क्यों आया विशुद्धि लब्धि? मंदता की अपेक्षा से विशुद्ध तो राग की मंदता से क्या होता है जीवन में, ये बताओ आप। कषाय घटती तो का अर्थ क्या हुआ? विशुद्धि बढ़ती, अरे वही हो गया। विशुद्धि बढ़ने से, कषाय घटने से जीवन में क्या होगा? क्या परिवर्तन? वही अन्य अनिति पक्ष त्याग है, उसका ही अर्थ अन्य अनिति पक्ष त्याग है। अब एक समय पहले वो जीव वैसा था, तो हाँ। उसको भी हुआ, जब वो छूट गया, उसको जैसे स्वरूप उसको पता चला, उसके जीवन से वो तीनों चीजें निकल गई और उसको समय दर्शन प्राप्त हो। ये उसका मतलब वीडियो में से तो मुझे ये समझ। आप अच्छे से देख लेना, मुझे तो फिर अगर वो यही बोल रहे हैं तो हमारे और उनकी बातों में तो कोई डिफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं समझना कि मुझे नहीं लेना। किसी को भी वैसा नहीं। आप मेरा तो छोड़ दो, वहाँ पर कमेंट मारे किसी और ने, वो भी यही बोल रहे हैं, इससे शिथिलाचार नहीं पुष्ट होना चाहिए। ये शिथिलाचार के लिए नहीं, जो जैसी समझ वैसा ऐसा प्रवृत्ति न करनी चाहिए जिससे शिथिलाचार पुष्ट हो। वैसा तो नहीं करना चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे कथन क्यों नहीं दिए? स्वामी जी का कोई कथन क्यों नहीं है ऐसा? रविंद्र जी का कोई नहीं है, डोडरमल जी का कोई नहीं है, या पुराने किसी का ढूंढ के बताओ हमारे को। भैया ये बात ये आजकल ही निकल रहे हैं ऐसे ये सेंटेंसेस। ये पहले पूरी मर्यादा में रहते थे लोग, आजकल तो क्या हो गया, वो फैशनेबल चीज़ें हो गई सब। मर्यादा पालन की जाती है, बैठे नीचे, ठीक है, मर्यादा में ही रहना चाहिए, मुझे ये बोलना है। जिनवानी की मर्यादा में, हमारी खुद की मर्यादा तो कुछ है नहीं, समझ में आया कि नहीं? विशुद्धि अन्य अनित्य पक्ष भी हमने वहाँ से ही लिया, जिनवानी से, और विशुद्धि और देशन लब्धि भी जिनवानी से लिया। ये मेरे मन की बातें नहीं है, समझ में आया? मैं तो इतना समझता हूँ, जो विश्व की सबसे बड़ी चीज़ अचीव करने के लिए निकला है, उससे फालतू चीज़ें छुट रही नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, थर्ड क्लास चीज़ें है वो, और तुमको इतनी थर्ड क्लास चीज़ छोड़ने में तकलीफ हो रही है। मुझे बताओ, तुम कैसे छोड़ोगे फिर ये देवशास्त्र गुरु को? कैसे छोड़ोगे तुम फिर शुभ राग को, प्रशस्त राग को कैसे छोड़ोगे तुम? तुमको अगर अप्रशस्त राग और अप्रशस्त राग से उत्पन्न हुआ पुद्गल स्कंद नहीं छूट रहे तुम्हारे से गंदे वाले, तुम्हारे से प्रशस्त राग छूटेंगे? समझना, मेरी अपेक्षा भी समझ लेना आप। मेरे को बताने ये सम्यक दर्शन पवित्र चीज़ है, अपवित्र जीवों को ही प्राप्त होगा। पवित्र बोल दिया हमने, अब इससे सब समझ लेना आप। अंदर की अपवित्रता को पुष्ट नहीं किया जा सकता है, समझ में? एकदम सिंपल बात है। और फिर ये बातें पसंद किसको आती? वही जिसको अपने अंदर पात्रता नहीं दिखती होते। देखो यार, कुछ भी बोल दे तुम, ये बातें उसी को पसंद आती है। याद रखना, मुझे बुरा मत लगने देना, मैं किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये लॉजिक है कि ये महिमावान चीज़ें है। ये सम्यक दर्शन को 3 लोग 3 काल माही, मतलब मुझे बता, कोई भी और विद्वान का या कोई भी जिनागम का कथन हमको उठा के बताओ जिसमें लिखा हो कि किसी को भी होता है। हमको ये बताओ सच में, आप समझ में आया क्या? कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, सबको होता है, ऐसा नहीं है वो, समझ में? तो तत्वार्थ श्रद्धान वाली बात तो है, हम तो मानते हैं उसको, इसलिए तो इतना समझाया। अब देखो, मैं आपको बताया ना, मेरी बात के लिए मैंने 2 चीज़ें बताई, एक विशुद्धि लब्धि शब्द यूज़ किया मैंने, और देश न लब्धि यूज़ किया, और अन्य अनियति पक्ष, वो भी शब्द कहाँ का है? जिनागम का ही। सम्यक दर्शन की पात्रता वाला शब्द आपने भी सुना होगा ना, ये कि मैंने ही बोला आपको? सम्यक दर्शन की पात्रता में अन्य अनित्य पक्ष का त्याग जिनागम का ही शब्द है कि मेरा है? क्या होता है मालूम है क्या? ये अभक्ष्य के नाम पे इतनी सारी चीजें आती है ना, वो वहाँ पे श्रावक इतना गड़बड़ा जाता है कि ये छोड़ने के बाद सम्यक दर्शन का ये सोच गलत है। समझ गया मुझे। एक ऐसा है, क्योंकि क्या अभक्ष्य के आपकी जनरली अभक्ष्य के ऊपर ही ज्यादा जोर जाता है। बाकी चारित्र की तरफ देखते हैं सब जन, वो अभक्ष्य के ऊपर इतना जोर जाता है। अभक्ष्य में क्या चीज है? चौथे गुणस्थान, क्योंकि 5वां गुणस्थान है तो ये पंचम गुणस्थान ही नहीं आता ना। सब चीजें अगर चौथे में गर्भित आप करोगे तो पंचम गुणस्थान क्या के लिए आएगा? बताओ आप बताओ। हाँ, उसमें भी क्योंकि देखो, इसमें भी अपने इसमें 4 मकार लिए, ये स्थूल रूप से जो चीजें उतनी अभक्ष्य में आते हैं चतुर्थ गुणस्थान में। बाकी चीजों को अपन अभक्ष्य के नाम के ऊपर सब देखो, इसमें क्या होता है, लोगों का देखने का नजरिया बदल रहा है। चारित्र की अपेक्षा सब श्रद्धा की तरफ देख रहे। मुझे एक बात बता, सम्यक तो जब होता है तो विशुद्धि लब्धि जो है वो चारित्र वाला नहीं है। बढ़ता है जाएगा भैया वहाँ पे। एक मिनट, चतुर्थ और पंचम गुणस्थान में नहीं तो श्रद्धा गुण में, चारित्र गुण में डिफरेंस कहाँ से आएगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, फिर विशुद्धि जो शब्द है तो स्तर बढ़ता है। विशुद्धि के एक समय में एक साथ ही नहीं खत्म होती है ना, वो तो धीरे धीरे बढ़ने का नाम है। तो वो विशुद्धि का। जो है, विशुद्धि वाला जो शब्द है
वो किस अपेक्षा से, राग की मात्रा की अपेक्षा से है या नहीं? राग की मात्रा मतलब चारित्र वाला है कि नहीं वो? है ना, फिर वही तो श्रद्धा और चारित्र का कनेक्शन है कि चारित्र नहीं? का कनेक्शन है वहाँ पे, श्रद्धा की अपेक्षा अपन बात कर रहे हैं, वही तो डिफरेंस है वहाँ पे। अरे आप समझे नहीं, वही तो बोल रहे, आप जो बोल रहे हो वही मैं बोल रहा हूँ, अलग थोड़ी बोल रहा हूँ। श्रद्धा और चारित्र का कनेक्शन है। कनेक्शन है पर दोनों अलग डिफरेंस है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने सम्यक्ति को महाव्रती ने बनाया ना। विशुद्ध क्या है, धीरे 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 विशुद्ध का स्तर बढ़ता है, वहां से राग की मात्रा वहां पे घट रही है। तो श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा तो पहले हो चुका है, बाद में तो विशुद्धि धीरे धीरे बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात है, चलो रुकिए, धीरे धीरे बढ़ रही है ना, हाँ, तो थोड़ी बढ़ेगी नहीं तो सम्यक, श्रद्धा तो है ना सम्यक वहाँ के पे। साथ थोड़ी बढ़ेगी नहीं बढ़ी। देखो मैं क्या बोलूं, श्रद्धा तो पहले हो चुका है, चतुर्थ गुण स्तर अरे तो आप आया हुआ है वहाँ। नहीं, अब सुन लो, अब ध्यान से सुनना, अब से शांति सुनो एक मिनट। श्रद्धा के साथ चारित्र का अंश प्रकट होता कि नहीं होता होता? है। बस इतना, बस इतना उत्तर है हमारा, बस बाद में वृद्धि होती है उसकी। हाँ, वृद्धि होती तो है, चारित्रांश प्रकट हुआ है वहाँ पर, तो वृद्धि तो उस- होती है, उस- उसको विशुद्धि की तरफ जाती है। तो वो तो पहले विशुद्धि श्रद्धा, बढ़ती अरे बढ़ती सम्यक दर्शन के पहले विशुद्धि हो गई थी। वो होगी ना, वो तो विशुद्धि होगी तभी सम्यक दर्शन चलो की बात अपन है। पर्सनली डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। हमने हमारी अपेक्षा खुल दी यहाँ पर, बोलना ये है कि सम्यक तो विशुद्धि पूर्वक होगा, देशना लब्धि पूर्वक होगा, प्रायोग्य और करण, जो हमने प्रक्रिया बताई है, ये जिनवानी की प्रक्रिया है। हम अपने आप को, चलो किसी और की बात करें, अगर सम्यक तो किसको हो सकता है, ये है तो बस इतना है, ईमानदार व्यक्ति को होगा, पवित्र व्यक्ति को होगा, एकदम सिंपल बात। हमारे खोटे भावों को पुष्ट करने वालों को तो नहीं होगा। अब वो कौन से खोटे भाव और कौन पुष्ट कर रहा है ये तो हम जानते हैं खुद का, समझ में आ गया? किसी को नहीं हो सकता, ये आज तक मैंने नहीं बोला है, आपको याद होगा, अब तो इतने सालों से सुनते भी है, किसी को नहीं हो सकता, इसी को नहीं हो सकता, हमने बोला ही नहीं। हम तो रोज़ बोलते हैं, कर स्वयं को जानो पहचान, समझ में आ गया? पर ये भी नहीं बोला कि अरे क्या को टेंशन ले रहे खाने पीने का हमने ये नहीं बोला, बोला जानो पहचान, अपने आप को जानने के लिए जो प्रेरित हुआ है, सत्य को जानने के लिए जो प्रेरित हुआ है, उसके जीवन से खराब चीज़ें यूं ही छूटती है, एकदम सहज स्वाभाविक, समझ में आ गया? सरलता से, सहजता से। तो ये बात है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है? चलो हमें को 10-15 मिनट उनको भी देना है, तो थोड़ा पढ़ते हैं अपन, और मेरी जो बात आई थी वो यहाँ तक, ठीक है? तो देश न लब्धि से हम प्रायोगिक लब्धि तक पहुँचे, जो हमने सुना, तो हमने सुना तो किसको सुना? सच्चे देव शास्त्र गुरु को, बराबर है? यानी वीतरागी भगवान की या सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुनी। सर्वज्ञ भगवान की वाणी एक ही उपदेश देती है, अपनी वस्तु को दर्शाने वाली। तो वो वस्तु सुनकर जब भी आपने देश न सुनी, उसका डायरेक्ट कनेक्शन आत्मा से था। हर एक शब्द जिनागम का आत्मा की ओर इशारा कर रहा था। हम उन शब्दों से आत्मा तक क्यों नहीं पहुँचे, ये प्रश्न है। हमने उसको मति ज्ञान को शुद्ध ज्ञान तक क्यों नहीं पहुँचाया? मुझे बताओ, आपको मैं को बताऊँ कि ये जो है, ये पूरी जिनवानी, ये पूरा इशारा है, उंगली है। देखो वो चांद दिखाने की, तो हम उंगली को देखते रह गए, चांद नहीं देखा। समझ में आया क्या? कि दृष्टांत दिया जाता है ना, वही दृष्टांत है ये। तो ये पूरा जिनागम तो हर एक अक्षर आत्मा को दर्शाने के लिए था। हमने अक्षरों के एक्सपर्टीज क्रिएट कर दिए, शब्दों के एक्सपर्टीज क्रिएट कर दिए, और इसके पीछे जो वस्तु जो बताना चाह रहे हैं वो ही हमने देख रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, पूरा जिनागम काहे के लिए लिखा हुआ है? मैं हमेशा बोलता हूँ, एक ही है उद्देश्य, हम अपने आप को जानें, स्वयं को जानने के लिए तो लिखा हुआ है। और हम स्वयं को जानना छोड़कर बहुत पढ़ रहे हैं, तो ये क्या सही हो रहा है? क्या ये कितना गलत है? ये मतलब जिसके लिए लिखा है वो छोड़ देने का और बाकी बहुत करते रहने का। उसके अंदर प्रयोजन से दृष्टि हट गई हमारी। स्वयं को जानने के लिए लिखा गया है, ये कितना महान, समझे कि नहीं? हम स्वयं से अपरिचित रह गए ये पढ़कर भी, तो हमको मतलब इंटेंशन लॉस्ट, समझ में है कि नहीं? उद्देश्य ही खत्म हो गया हमारा, समझ में है कि नहीं? तो क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये पढ़कर जो सब भी सुनो, डायरेक्ट आत्मा पे घटित करना है ये, ठीक है? और इसको आत्मा से कनेक्शन करना है, समझ में आया? दूसरा, चलो अभी सम्यक ज्ञानी का सब ज्ञान सम्यक रूप होता है, ये बात हमने पढ़ी, समझाई। उसमें भी बताया कि वो खुद को ज्ञायक देखता है, तो पूरा विश्व उसको ज्ञेय दिखता है, उसको ज्ञेय के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, कुछ इष्ट अनिष्ट दिखता ही नहीं, ये हमने बताया। फिर दृष्टांत आया कि उसको कोई सर दिखे, काहे से? रस्सी को देखकर उसको लग रहा है कि उसने सांप देखा, तो रस्सी को देखकर सांप लगना यह औदैहिक अज्ञान है। औदैहिक अज्ञान का अर्थ क्या हुआ? कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, उसने उस वस्तु को जानने नहीं दिया। याद रखना, जानने में नहीं आई है, गलत नहीं जाना है। क्या फर्क है? समझ में आया क्या? 2 लाइन बोली मैंने।
जानने में नहीं आना और गलत जानना, दोनों एक ही है क्या? समझ में आया क्या? दोनों में बहुत अंतर है। समझ में आया क्या नहीं? मुझे बताओ, ये शरीर हमारे को जानने में नहीं आ रहा है कि गलत जानने में आ रहा है? ये बताओ। दोनों भी है। कौन बोला दोनों भी? अरे गलत जानने में तो पूरा आ रहा है। उसका हलना डुलना, खाना पीना, बैठना सोना, रोना धोना, समझ में जानने में पूरा आ रहा है, लेकिन गलत जानने में आ रहा है। सम्यक दृष्टि के केस में क्या है ये बताओ। अब मैं आपको बताऊँ, अब ये यूट्यूब के इसके कारण, अभी हम जिस युग में हैं, यूट्यूब है, बहुत सारा नॉलेज है आजकल, इतना नॉलेज है हेल्थ संबंधित भी। तो हेल्थ संबंधित नॉलेज हमने इतना प्राप्त कर लिया, मैंने भी बहुत सारा, और हमारे से कोई कंपेयर करे को सम्यक दृष्टि को, उसको हेल्थ का नॉलेज बहुत कम है हमारे से, एग्जाम्पल ना समझ लीजिए। तो उसको शरीर का ज्ञान कम है हमारे से, समझ में आएगा? वो जानने में कम आ रहा है, लेकिन शरीर को परद्रव्य, पुद्गल, गे ये बराबर जानता है। और हमारे को शरीर का, अब डॉक्टर लोगों को ले लो, शरीर का ज्ञान कितना है उनको? बोलो, शरीर का ज्ञान डॉक्टर को ज़्यादा है कि सम्यक दृष्टि को? बताओ बोला। अरे ज़्यादा पूछा हमने, सही गलत नहीं पूछा। शरीर का ज्ञान किसको ज़्यादा है? एक मिथ्या दृष्टि डॉक्टर को कि सम्यक दृष्टि गृहस्थ को, या सम्यक दृष्टि लेबर को? किसको ज़्यादा है? शरीर का ज्ञान किसको ज़्यादा है? मिथ्या दृष्टि को, डॉक्टर को। समझ में आया? कई बार समझ में आ रही है? तो ज्ञान नहीं होना और गलत ज्ञान होना, ये समझ में आ रहा है? तो ज्ञान नहीं होना ये है औदैहिक अज्ञान, समझ में आया? और गलत ज्ञान हो जाना ये है मति कुश्रुत। क्लियर हो रहा है? तो ये बताया गया। सम्यक दृष्टि, रस्सी को सांप जान लिया, ये उसके औदैहिक अज्ञान है। समझ में आया? ऐसा कभी नहीं होगा कि रस्सी को सांप जान लेगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? बस इतना ही है। समझ में आया? तो मिथ्या दृष्टि शरीर को जानता है, सम्यक दृष्टि शरीर को जानता है। मिथ्या दृष्टि शरीर की बहुत डिटेल से जानता है, परंतु शरीर को गलत रूप से जानता है, मैं रूप जानता है, मिट्टी को मैं जानता है। और सम्यक दृष्टि उस शरीर की बहुत कम डिटेल जानता है, ना वेन्स पता, ना ब्लड पता, ना उसमें कोलेस्ट्रॉल पता, ना समझ में हीमोग्लोबिन पता, कुछ नहीं पता हो यदि उसको, समझ में, तो भी वो इसको जानता है कि ये मिट्टी है, जड़ है, गे है, तो उसको सही जानने में आए। तो उसको क्या है बताओ? औदैहिक अज्ञान है, परंतु सम्यक ज्ञान भी है। समझ में? और मिथ्या दृष्टि को बोलो औदैहिक ज्ञान नहीं है उसको, मतलब क्या हो गया? उसको तो शोयोक्षम ज्ञान विशेष है, किसका? शरीर संबंधी, परंतु मिथ्या ज्ञान रूप है। समझ में आया डिफरेंस? ये डिफरेंस याद रखना। ये सम्यक दृष्टि को क्यों, अरे उसको तो मिट्टी रस्सी भी साफ दिख गई, उसको तो रस्सी भी साफ दिख गई, अरे वो औदैहिक अज्ञान है। उसको तो इतना भी समझ में नहीं आता। बताओ, ये हाथ देखकर, इसको नाखून देखकर समझ में भी नहीं आ रहा हीमोग्लोबिन ज़्यादा है कि नहीं, कितना कम ज्ञान है उसको, और तुम बोल रहे कि उसको सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। तो समझा ही नहीं बेटा, तो औदैहिक ज्ञान को और सम्यक ज्ञान को समझ में आया कि नहीं? फर्क नहीं समझ पा रहा है। क्वांटिटी ऑफ नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, समझ, नॉट इंपॉर्टेंट। समझ में आया कि नहीं? द क्वालिटी ऑफ नॉलेज, समझ में आया कि जानता कैसा है ये बताओ। समझ में? पढ़ते हैं अपना लाइन। चलो हमें हम कंप्लीट करेंगे 5 मिनट में। फिर हमने भाभी ने श्रृंखला चालू की है कि हर संडे को बच्चे एक स्टोरी सुनाएंगे सबको, ठीक है? एक एक बच्चा, तो बढ़िया है, उपक्रम बढ़िया है। इस बार ओमी सुनाएंगे, है ना? ओवी, सॉरी ओवी 342। आइए देखो, 3rd पैराग्राफ चालू कर रहा हूँ मैं। यदि कदाचित घटपटादिक पदार्थों को अयथार्थ भी जाने, क्लियर लिखा है, अयथा अर्थ, यानी नहीं, यथा जैसा, अर्थ यानी वस्तु, जैसी वस्तु वैसा ना भी जाने, कदाचित लिखा है, तो भी वह आवरण जनित औदैहिक अज्ञान भाव है। समझ में? जो शयोपशम ज्ञान, जो शयोपशम रूप प्रगट ज्ञान है, वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है। जितना खुला हुआ ज्ञान है वो तो सब सम्यक ज्ञान है, क्योंकि जानने में विपरीत पदार्थों को नहीं साधता। समझ में आ गया? उसको जितना ज्ञान खुला है तो वो टेबल को जानता है। अब मिथ्या दृष्टि है टेबल का व्यापारी, उसको कितना ज्ञान है टेबल का? समझ में? बहुत, कैसे बना हुआ है, कितने GSM है ना, वॉट एवर। GSM रहता है किस पे भी? पत्रे में
गेज, कितने गेज का, सॉरी जी से पेपर का रहता है गेज। हाँ देखो मुझे को भी नहीं पता ले रहता है ना इसमें भी, हाँ कोटिंग का, ठीक है। तो कि उसको पूरा डिटेल नॉलेज है टेबल का, और सम्यक ज्ञानी को कुछ भी नहीं मालूम। तो इतना समझ लेना, उसको औदयिक का ज्ञान है, लेकिन सम्यक ज्ञान है, ये पुद्गल है, ये रूपी है, इसमें ज्ञान ये नहीं है, ये मेरे लिए है और उपादेय नहीं है, इतना सब समझता है। और अज्ञानी पूरे गेज, पूरे जीएसएम, पूरी डिटेल जानता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। ये समझना आप, मैं तो दृष्टांत इसलिए खोल रहा हूँ कि हमारे को बस लगता है कि नॉलेज बढ़ाओ, डिटेल्स बढ़ाओ समझ में, नॉलेज क्वांटिटी डिटेल्स बढ़ाओ मत, आप उसको सही तरीके से देखना प्रारंभ, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। समझना कैसे, हमारे को उसके डिटेल्स नहीं, उसकी रियलिटी समझनी है। समझना क्या बोला ऊपर, डिटेल्स नहीं रियलिटी, समझ में आया कि वो है क्या। रियलिटी मतलब उसकी वस्तु तक पहुंचना, समझ में आया कि उसके बेसिक रॉ मटेरियल तक पहुंचना, तो उसको और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक समझ में आना, समझ में आया? यह है उस वस्तु को जानना। समझ में आया कि नहीं, पाप लगता है यहाँ पर ये काम करोगे तो, समझ में आया? जिनवानी के सामने न अपन कशा करोगे यहाँ पे, समझ में आया क्या? चलो लास्ट लाइन पढ़ते हैं। सो यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है, जैसे थोड़ा सा मेघ पटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। तो सम्यक ज्ञानी को जो थोड़ा सा ज्ञान है खुला हुआ, थोड़ा भी खुला हुआ, यही केवल ज्ञान में कन्वर्ट होने वाला है। सोचो, क्योंकि ज्ञान ही केवल ज्ञान होगा। मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं ड्राइंग से बता सकता हूँ इसको। देखो उसको सम्यक ज्ञान हुआ ना, तो उसके अंदर से अब क्या हो गया मालूम है क्या? अब देखो अज्ञान जो कुमति और कुश्रुत था वो खत्म हो गया, अब सुमति सुश्रुत हो गया ना, समझ में है कि नहीं? सुमति सुश्रुत भी हमने नाम क्यों दिया, क्योंकि इंद्रिय मन का प्रयोग कर रहा है, एक्चुअल में तो ज्ञान खुला है उसका, मतलब अज्ञान से ज्ञान अवस्था में आया है वो। समझे क्या कहा मेरा इशारा, समझ रहे क्या? देखो आत्मा के भीतर जाओ, शरीर के भीतर जाओ, आत्मा के पास जाओ। आत्मा के पास एक ज्ञान गुण की पर्याय उत्पन्न हो रही थी पूर्व में, और क्या कर रही थी? देह को संयोग को अपना मान रही थी, समझ में? जान रही थी, समझ लो अपना जान रही थी। तो वही ज्ञान गुण की पर्याय अज्ञान या कुमति कुश्रुत रूप थी, बराबर है? क्लियर हो रहा है क्या? समझना। अब वही ज्ञान गुण की पर्याय निकल रही है, अब वही शरीर को संयोगों को पर द्रव्य जान रही है, अपने को त्रैकालिक ज्ञायक भगवान आत्मा देख रही है या जान रही है। तो यही ज्ञान गुण की पर्याय सुमति सुश्रुत हो गई, समझ में क्या? मतलब वो ज्ञान गुण की पर्याय अज्ञान से ज्ञान दशा रूपाई ना कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, ज्ञान गुण का, समझ में? अज्ञान से ज्ञान गुण, और यही ज्ञान अब केवल ज्ञान होने वाला है। और क्या होने वाला है? यही ज्ञान का विकास होने वाला है, ज्ञान हुआ थोड़ा सा, और ये विकास होकर ये केवल ज्ञान होने वाला है। समझ में आया कि नहीं? बस समझ लो, सम्यक ज्ञान मतलब केवल ज्ञान का अंश, समझ में? यही पूरा प्रकट होकर केवल ज्ञान होने वाला है, बस इतना ही करना है हमारे को। बताओ हमारा ज्ञान केवल ज्ञान होने वाला है क्या? समझना बात को। कुमति ज्ञान केवल ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान केवल ज्ञान होगा, समझे? जो उल्टा ज्ञान है वो केवल ज्ञान में कन्वर्ट नहीं होता है। सही ज्ञान करो, केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कहा? बस ज्ञान को सही करो। मतलब हम अपने आप को ही, बस अपनी सत्ता को ही नहीं जानते अभी। मतलब हमको कितना गलत गलत दिखते रहता, पत्नी अपनी लगती, बच्चे अपने लगते, बोलना चलना खाना पीना स्टाइल वगैरह सब अपनी लग रही है। तो हम हमारा ज्ञान ही इतना मूर्ख है अभी, और इस ज्ञान को केवल ज्ञान होने का है, कैसे होगा? मैं इस ज्ञान को समझदार बनाओ, विवेकी बनाओ, अमूढ़ बनाओ, तो हम केवल ज्ञान से फिर हमारे को सम्यक ज्ञान होकर वह केवल ज्ञान में कन्वर्ट होगा, समझ में? तो अभी हम आज के यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। बच्चों का वो स्टोरी है, वो स्टोरी सुनेंगे। जिनवानी की विराजमान हम पे ध्यान देते हैं, हाँ जिनवानी का ही है, ठीक है।